हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं बजट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बजट को समझने से पहले इसका ओरिजिन समझते हैं कि बजट जो वर्ड है ये कहाँ से आया, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, ठीक है। तो जो बजट वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड बुकेट, जिसका मीनिंग है लेदर बैग, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने बजट को पेश करने के लिए लेदर बैग का यूज़ करते थे, जिसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स होते थे, इसीलिए इसका नाम जो है वो बजट रखा गया, लिया गया है ये फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। तो जो ब्रिटिश चांसलर थे वो अपने पेपर्स रिलेटेड टू बजट जो थे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले उस लेदर बैग में रखते थे, इसीलिए इसका नाम जो है वो बजट जो है वो रखा गया। तो जो ये बजट वर्ड है इसका फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ था वो 1873 में हुआ था, ठीक है। तो ये तो इसका ओरिजिन है। अब हम बात करते हैं कि यूनियन बजट है क्या, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड जो है वो रिटर्न नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है बजट वर्ड। तो क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारे आर्टिकल 112 में मेंशन है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि वो जो है गवर्नमेंट का बजट बनाएगी, ठीक है। तो उसी को ही यूनियन बजट ऑफ इंडिया कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट के जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है, जो भी उसके एस्टिमेटेड इनकम होने वाली है और जो एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर है, जो आने वाले वर्ष में उसके अनुमानित आय है और जो उसके होने वाले खर्चे हैं, उनकी स्टेटमेंट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये एस्टिमेटेड होता है क्योंकि हम आने वाले जो कमिंग ईयर है उसके बारे में एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हमारे पास इतनी इनकम आएगी और हम यहाँ पे खर्चा करेंगे। तो एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं और एस्टिमेटेड हमारी इनकम होती है। तो इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारी किस में मेंशन है? आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बजट में दो बिल जो है इंक्लूड होते हैं, फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल जो है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, गवर्नमेंट के एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, और फाइनेंस बिल का मतलब है कि गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड इनकम, ठीक है। तो इसलिए दो बजट जो दो बिल हैं ये इंक्लूड किए जाते हैं यूनियन बजट के अंदर। और पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज हैं, दोनों हाउसेज हैं, उसके अंदर जो ये बिल है, जो ये बजट है, ये पास होना ज़रूरी है इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले। 1 अप्रैल जो नया सेशन आने वाला है, जो नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो बजट है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो था कि यूनियन बजट क्या होता है और कौन कौन से बिल होते हैं उसके अंदर। अब कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बजट से रिलेटेड, ठीक है, वो हम समझ लेते हैं। कि सबसे पहले चीज़ कि फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने यूनियन बजट को पेश किया वो कौन थी? निर्मला सीतारमण, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर है लॉन्गेस्ट स्पीच ऑफ बजट, जो कि उन्होंने दी थी 2020 और 21 में 2 घंटे और 42 मिनट्स की। फिर जो फर्स्ट बजट है इंडिपेंडेंस से पहले जो फर्स्ट बजट अनाउंस हुआ था वो हुआ था 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, और जेम्स विल्सन को ही फादर ऑफ इंडियन बजटरी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो बजट अनाउंस हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1947 को बाय आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा, ठीक है।